आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। आचार्य जी, भज गोविंदम में ही एक और श्लोक है, उसमें कहते हैं था यहाँ पर। हाँ जी, 21वां श्लोक है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम, तो पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जननी जो वूम की बात कर रहे हैं, वो काव्यात्मक रूप से बता रहे हैं या दोनों तरीके से। अगर व्यक्तिगत तौर पर देखो तो माँ के गर्भ की बात हो रही है, और अगर जीव के तौर पर देखो तो प्रकृति की बात हो रही है, माया की बात हो रही है। अध्यात्म में जन्म लेने को कोई बहुत शुभ घटना या हर्ष की घटना नहीं माना जाता। अध्यात्म में इस बात को बड़े दुख के साथ देखा जाता है कि हाय, फिर जन्म लेना पड़ा। गर्भ में आने को अपमान समझा जाता है। इसीलिए तो हमारे सब बड़े बूढ़े बड़ी कोशिश करते हैं कि हमें अध्यात्म की कोई भनक न मिलने पाए। अध्यात्म में ये बड़ी असफलता मानी जाती है कि जीव संसार में आ जाए। वही बात ये श्लोक भी कह रहा है कि पैदा हुए, मरे, ले फिर गर्भ में आ गए। मुक्ति नहीं मिली ना, फिर फंसे। और इतना ही नहीं है, यहां तो बस इतना ही कहा है कि हाय फिर से गर्भ में क्यों आ गए। शिव गीता है, वो बड़े विस्तार से समझाती है कि गर्भ में जीव की कितनी नारकीय हालत होती है। बहुत श्लोक हैं उसमें, एक कतार में, जो यही कहते हैं कि बड़े पाप करे थे ना, ले अब फिर गर्भ में मर। कह रहे वैसे तो जरा सी दुर्गंध हो तो तुझे बहुत बुरी लगती थी ना, अब गर्भ में क्या है, खुशबू है, सूंघ 9 महीने तक। वैसे तो तुझे कोई जरा सा किसी कमरे में बंद कर दे तो बड़ी घुटन होती थी ना, अब गर्भ में 9 महीने तक बंद रहे। वैसे तो तुझे बहुत वातानुकूलित तापमान चाहिए होता था ना, 18 डिग्री 20 डिग्री। गर्भ में कितना तापमान है, जल, और 9 महीने तक तू जल रहा है, सोच। अब ये सब लिखने वाले की कल्पना ही है, पर इशारा समझो। इशारा यही है कि ये जो जन्म का, जीवन का और मृत्यु का खेल है, इसी को बहुत मूल्यवान मत समझ लेना। असली चीज़ ये नहीं है कि तुमने शारीरिक रूप से जन्म लिया। असली चीज़ तब है जब तुम शरीर के पार निकल जाओ। शारीरिक रूप से अगर तुम्हारा जन्म हुआ भी है तो इसी उद्देश्य के लिए हुआ है कि तुम शरीर का उल्लंघन कर जाओ। उसी को मुक्ति कहते हैं।